नमस्कार भक्तों, जय बाबा केदार। तो आज हमारी 90 दिन की तैयारी सीरीज का डे 9 है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर श्रद्धालु के मन में कहीं न कहीं चलता रहता है कि केदारनाथ यात्रा में आखिर कुल कितना खर्च आता है और कैसे हम सही बजट बनाकर बिना तनाव के यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम केदारनाथ मंदिर की यात्रा की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि खर्च पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां से आ रहे हैं, किस साधन से आ रहे हैं और आप कितनी सुविधा के साथ यात्रा करना चाहते हैं। अगर आप अपने शहर से ट्रेन के माध्यम से हरिद्वार या ऋषिकेश तक आते हैं तो सामान्य श्रेणी में किराया ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो खर्च स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको यह तय करना चाहिए कि आपकी यात्रा सादगी वाली होगी या सुविधा वाली। हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे का सफर सड़क मार्ग से होता है। बस या शेयर टैक्सी से आप गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। यहाँ तक का सफर पहाड़ों से होकर गुजरता है और यहीं से असली यात्रा का अनुभव शुरू होता है। इस हिस्से में खर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हैं तो बजट बढ़ सकता है। अब बात आती है गौरीकुंड से आगे की। यहीं से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। लगभग 16 से 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। अगर आप स्वस्थ हैं और चल सकते हैं तो पैदल जाना सबसे किफ़ायती और आध्यात्मिक अनुभव वाला विकल्प है, लेकिन अगर आप घोड़ा, पिट्ठू या पालकी लेते हैं तो खर्च बढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध रहती है, लेकिन वह सबसे महंगा विकल्प है। अब रहने की बात करें तो केदारनाथ में साधारण कमरे से लेकर बेहतर सुविधाओं वाले कमरे तक मिल जाते हैं। सीजन के समय किराया थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं तो बेहतर रहता है। कई धर्मशालाएं भी उपलब्ध होती है जहां कम खर्च में ठहरने की सुविधा मिल जाती है। खाने का खर्च भी ध्यान में रखना जरूरी है। पहाड़ों में सामान पहुंचाना आसान नहीं होता, इसीलिए वहां भोजन की कीमतें मैदानी इलाकों से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी साधारण भोजन में आपका ज़्यादा खर्च नहीं होता अगर आप सादगी से यात्रा करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अतिरिक्त पैसा। पहाड़ों में मौसम कभी भी बदल सकता है, कभी रुकना पड़ सकता है, कभी वाहन बदलना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने अनुमानित बजट से थोड़ा अतिरिक्त पैसा जरूर रखें। यह आपकी सुरक्षा है। अगर कोई व्यक्ति सादगी से यात्रा करे, ट्रेन से आए, बस से आगे जाए और पैदल चढ़ाई करे, साधारण कमरे में रुके, तो यात्रा बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती। लेकिन अगर कोई सुविधा और आराम के साथ यात्रा करना चाहता है तो बजट स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, केदारनाथ यात्रा केवल खर्च का विषय नहीं है, यह श्रद्धा और संकल्प का विषय है। जब आप सही योजना बनाकर जाते हैं तो आपका मन शांत रहता है। आपको बार बार पैसों की चिंता नहीं होती। आप पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ बाबा केदार के दर्शन कर पाते हैं। और जब आप अंत में केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो उस क्षण आपको एहसास होता है कि यह यात्रा पैसों से नहीं, विश्वास से पूरी हुई है। इसीलिए आज ही बैठकर अपना अनुमानित बजट लिखिए। आने जाने का खर्च, रहने का खर्च, खाने का खर्च और अतिरिक्त आपात राशि सब स्पष्ट कीजिए। जितनी स्पष्ट योजना होगी उतनी सरल यात्रा होगी। याद रखिए, बिना योजना की यात्रा थकान देती है, सही योजना की यात्रा आनंद देती है। दोस्तों, एक और बात जो बहुत लोग समझ नहीं पाते वह यह है कि बजट सिर्फ पैसों की गणना नहीं होता, बल्कि मानसिक शांति की तैयारी भी होता है।
जब आप घर से निकलते समय जानते हैं कि आपने हर खर्च का अनुमान पहले से लगा लिया है, तो आपके मन में घबराहट नहीं रहती। आप बार बार जेब नहीं टटोलते, आप हर कदम पर चिंता नहीं करते कि आगे क्या होगा। केदारनाथ की यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि मौसम अचानक खराब हो जाता है। कभी रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो सकता है, कभी आपको अतिरिक्त एक रात रुकना पड़ सकता है। अगर आपके पास अतिरिक्त बजट नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में परेशानी हो सकती है। इसीलिए हमेशा अपने पास थोड़ी अतिरिक्त राशि रखें। यह आपकी सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। एक और बात, डिजिटल पेमेंट हर जगह काम करे यह जरूरी नहीं है। पहाड़ों में नेटवर्क की समस्या हो सकती है, इसीलिए थोड़ा कैश अपने पास जरूर रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा कैश भी साथ ना रखें। संतुलन जरूरी है। अब सोचिए, जब आप केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ पहुंचना नहीं, आपका उद्देश्य है शांति, श्रद्धा और आत्मिक अनुभव। लेकिन अगर पूरे रास्ते आपके मन में खर्च की चिंता चलती रहे तो वह अनुभव अधूरा रह जाता है। इसीलिए एक छोटी सी कॉपी में या मोबाइल में अपना पूरा खर्च लिख लें। कितना किराया लगा, कहाँ कितना खर्च हुआ, यह नोट करते चलें। इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपका बजट कितना संतुलित चल रहा है। और हाँ, अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो पहले से तय कर लें कि कौन किस खर्च की जिम्मेदारी संभालेगा। कई बार पैसों को लेकर छोटी छोटी गलतफहमियां हो जाती है जो यात्रा का आनंद खराब कर देती है। पहले से स्पष्टता रखेंगे तो यात्रा सुखद रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, सस्ती चीज के चक्कर में गलत सुविधा मत चुनिए। बहुत कम कीमत देखकर कभी भी ऐसी जगह ना रुकें जहां सुरक्षा या स्वच्छता पर समझौता हो। बजट का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सुरक्षा से समझौता करें। सही जगह रुकें, सुरक्षित यात्रा करें और संतुलित खर्च करें। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप लंबी चढ़ाई के बाद मंदिर के सामने खड़े होते हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे को छूती है, घंटियों की आवाज गूंजती है और सामने बाबा केदार का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है। उस समय आपको यह एहसास होता है कि हर खर्च, हर कदम, हर मेहनत सफल हो गई। यात्रा का असली मूल्य पैसों से नहीं मापा जाता, लेकिन सही बजट आपको उस अनुभव तक बिना रुकावट पहुंचाने में मदद करता है। इसीलिए तैयारी को हल्के में मत लीजिए। आज ही बैठिए, परिवार के साथ चर्चा कीजिए, अनुमान लगाइए और अपना लक्ष्य तय कीजिए। अगर आप 3-4 महीने पहले से थोड़ी थोड़ी बचत शुरू कर देंगे तो यात्रा का खर्च बिल्कुल भारी नहीं लगेगा। हर महीने थोड़ा सा अलग रखिए और देखते देखते आपका पूरा बजट तैयार हो जाएगा। जब तैयारी मजबूत होती है तो विश्वास और भी मजबूत हो जाता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो केदारनाथ की यात्रा अपने आप सफल हो जाती है और अंत में आप केदारनाथ मंदिर के चरणों में सिर झुकाते हैं तो मन में सिर्फ एक ही भाव आता है, धन्यवाद बाबा, आपने बुलाया। यही है सही बजट की ताकत, यही है सही योजना का महत्व। इसी के साथ दोस्तों एक और बात जो बहुत ज़रूरी है, यात्रा के खर्च को कभी बोझ मत बनाइए। अगर बजट आपकी क्षमता से बाहर जा रहा है तो यात्रा की तारीख आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन खुद को आर्थिक दबाव में मत डालिए, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा श्रद्धा से होती है, जल्दबाजी से नहीं। अगर आप पहले से बचत शुरू करते हैं तो यात्रा का खर्च भारी नहीं लगता। हर महीने थोड़ा थोड़ा अलग रखिए। जिस दिन आपका बजट पूरा हो जाएगा उस दिन आपको एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होगा। आपको लगेगा कि अब आप पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं।
याद रखिए, सही बजट का मतलब सिर्फ खर्च जोड़ना नहीं है, बल्कि अनावश्यक खर्च हटाना भी है। कई बार लोग उत्साह में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। महंगे होटल, अनावश्यक खरीदारी या दिखावे के लिए अतिरिक्त खर्च। लेकिन केदारनाथ की यात्रा सादगी में ही सुंदर लगती है। जब आप सादगी से, योजना के साथ और संतुलित बजट के साथ यात्रा करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ एक ही लक्ष्य पर रहता है, बाबा केदार के दर्शन। और जब अंत में आप केदारनाथ मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो मन में संतोष होता है कि आपने यह यात्रा समझदारी से पूरी की है। तो आज का निष्कर्ष यही है, योजना बनाइए, बजट तय कीजिए, अतिरिक्त राशि रखिए और मन को शांत रखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी यात्रा सफल होती है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।